2024 का जो चुनाव है खासकर मुसलमानों के लिए जो है बड़ी अहमियत रखता है। सोच करके निकले घरों से, फजर की नमाज पढ़े और खुद जो है अपनी फैमिली लेकर के पहले बूथ पर जाए और इंडिया अलायंस को जो है बालिया मामा का जो तुतारी निशान है उस पर अपनी मुहर मार करके 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त आरिफ अलवी हमारे साथ मौजूद है, मगर इस चुनाव की सरगर्मियों में काफी खामोश दिख रहे हैं। ना फील्ड में कहीं नजर आ रहे हैं, ना कोई इनकी स्पीच नजर आ रही है, जिसके लेकर हम इनसे खास बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इस चुनाव की भी सरगर्मियों में ये खामोश क्यों है या इसके इसके पीछे राज और मकसद क्या है। स्वागत है आपका। ये जो आज का चुनाव चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में 2024 का, ये बड़ा अहम चुनाव है और खासकर अकलियतों के लिए। और चूंकि भिवंडी शहर जो है वो अकलियती शहर है, 2024 का जो चुनाव है खासकर मुसलमानों के लिए जो है बड़ी अहमियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो चुनाव चल रहा है, इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ पूरे हिंदुस्तान में और खासकर भिवंडी में बालिया मामा की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है। अब सिर्फ जरूरत इस बात की है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है और मैं अपनी माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूँ। मैंने किसी जमाने में एक शेर कहा था जब शाहीन बाग लगा हुआ था, जीशान भाई आपने भी वो सुना होगा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा गया वो शेर। उस वक्त मैंने एक शेर कहा था कि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। ये मेराज फैजाबादी का शेर था। तो उस वक्त मैंने वहां जब गया स्पीच करने के लिए शाहीन बाग में, तो वो तादाद अपनी माँ बहनों की देख करके मैंने एक मिसरा कहा था कि अबाबिलों का लश्कर ही यहाँ आया है, ये अलग बात है पर्दे में नजर आया है। तो आज मैं अपनी माँ और बहनों से अपील करना चाहता हूँ और अपने नौजवानों से कि इस चुनाव के अंदर 2024 का जो चुनाव चल रहा है, कहीं से कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। हर घर से लोग निकलें, पहले तो सुबह का नमाज फजर का पढ़ें और जिस तरीके से ईद का बगैर फजर की नमाज के बगैर ईद की नमाज नहीं होती, उसी तरीके से सोच करके निकले घरों से, फजर की नमाज पढ़ें और खुद जो है अपनी फैमिली लेकर के पहले बूथ पर जाएं और इंडिया अलायंस को जो है बालिया मामा का जो तुतारी निशान है उस पर अपनी मुहर मार करके वापस जब घर आए तो वहां भी आने के बाद हर घर में जाएं और लोगों को अपील करें, घरों से निकालें। जो नौजवान हमारे हैं, जो हमारी नौजवान बहनें हैं, उनका भी ये काम है इस वक्त, क्योंकि हमारे सरों पर कहीं ना कहीं सीए और एनआरसी की तलवार लटक रही है। अगर 2024 का चुनाव कहीं कामयाब वो लोग हो गए जो हमसे नफरत करते हैं, तो यकीन मानिए हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे अकलियत के जो लोग हैं उनके लिए। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। सीधा पॉइंट है और मुद्दे पे आए तो कहीं ना कहीं मतलब एनसीपी पार्टी से आप नाराज चल रहे हैं या फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे, इसकी खास वजह क्या है? कोई नाराजगी है या फिर बात क्या है? देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि अलायंस बहुत बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अलायंस हर तरीके से मेहनत कर रहा है। खासकर मैं अपने मोहल्ले से अभी निकला शाम में, तो वहां देखा रियाज साहब जो है अपनी टीम लेकर के घरों घर जा रहे हैं और जो हमारे राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप के लोग भी हैं, तैयारी हर जगह चल रही है। रियाज कौन, पूरा नाम? रियाज जो पहले अध्यक्ष थे समाजवादी के, अभी वो रियाज आदमी साहब। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, बल्कि साथ में फोटो वगैरह भी खिंचवाया और मैंने कहा कि बड़ी मेहनत है, बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं, जितने इंडिया अलायंस के ग्रुप में, खा वो समाजवादी हो, खा वो जो है उद्धव ग्रुप हो, उनके लोग हों, शिवसेना के हों या राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप हो, इसके साथ साथ जो भी अलायंस के लोग हैं, तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग ईमानदारी से जिस तरीके से मेहनत हो रही है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बालिया मामा यहाँ से कामयाब होंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये आपसे बात करने का या जो भी था, ये बात करनी थी कि मैं भी अपने स्तर से, अगर मैं कहीं मंच पे नहीं दिखा हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ मेरे जाती मामलात थे जिसकी वजह से मैं जो है कम दिखाई दिया हूँ शायद, जिसका सवाल आप कर रहे हैं। लेकिन मेरी पूरी ख्वाहिश, और मैं जो है अपने इलाके में निकल रहा हूँ, अपने दोस्तों से, यारों से, कमेटियों से जो हमारे मोहल्लों में है, उनसे ये बातें हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट की पोलिंग हो। और इस बार मेरी ये अपनी ख्वाहिश है और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ भिवंडी शहर के लोगों को कि जो आइंदा मतलब मुस्तकबिल में, माजी में जिस तरीके से 38 से 40% पोलिंग हुआ करती थी, इस बार अगर वाकई
जो है हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करना है, तो वो पोलिंग कम से कम 60 से 70% होनी चाहिए हमारे इलाकों में खासकर। और होना ये चाहिए कि पोलिंग के रात जो होती है, जिसे कत्ल की रात भी लोग कहते हैं, ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है। ये वो चुनाव है जो जो कानून जहाँ बनता है लोकसभा में, ये वहाँ का चुनाव है। इसलिए हमें जो है पूरी जो है ईमानदारी से और पूरी ताकत के साथ जो है लोगों को खुद वोट देना है ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को आकर के अब उनके घरों से हर मोहल्ले में, हर बिल्डिंग में जा कर के कोई एक वोट नहीं बचना चाहिए। तमाम लोग जो है इंडिया अलायंस को वोट दें और तुतारी पे अपनी मोहर लगाएं, बालिया मामा को कामयाब करें